हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। कि मैं जा रही थी अपने मम्मी पापा के घर, उस पल को देखने के लिए, उस पल को जीने के लिए जो कोई नहीं चाहेगा। सबको खुशी होती है अपने मम्मी पापा के घर जाने के लिए, लेकिन जिस वक्त मैं जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत दर्द भरा पल है, जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोची थी। जो वक्त मैंने जिया है, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। उनकी तबीयत तो फरवरी अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनकी रिपोर्ट में कैंसर आया हुआ था, जिसका इलाज मैं करवा के आई थी। टेस्ट करवा के आए थे हम तीनों बहन मिलकर, हमारे एक भाई भी मिलकर, हमें सब उनका टेस्ट करवाया, सब कुछ हुआ। उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है अभी। अभी हम यहाँ से उतरेंगे और फिर दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा। मुझे यहाँ इस बस से उतरकर फिर दूसरी बस पकड़ना है। उसके बाद मुझे ऑटो लेकर घर जाना होगा। मैं दूसरी बस का तो वीडियो नहीं ले पाई। उसके बाद मैं ऑटो में गई थी। यहाँ से मैं अपनी बहन के घर जाऊँगी और उसके बाद पापा के लिए कुछ लेकर खाने का। उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। जिस पल को मैं देखने जा रही हूँ वो मैं नहीं देखना चाहती थी। मैं सोची भी नहीं थी मेरी ज़िंदगी में वो पल भी आएंगे। कहाँ जा रहे हो? जिसके लिए मैं जा रही हूँ। सब चाहते हैं अपने माँ बाप को अच्छा देखे। देखिए वहाँ पर से आने के बाद क्या हालत हो गई है मेरी, रो रो कर अपने पापा को देखकर। पापा के साथ मम्मी ने भी बहुत सारी मुश्किलें काटी है। वो दिन उसने बहुत मुश्किलों से गुजारा है। पहले 1 महीना राजनांदगांव हॉस्पिटल में, फिर रायपुर के हॉस्पिटल में। कि मैं पापा को एम्बुलेंस से रायपुर से घर लेकर आ रही थी दिवाली के दिन। जिस दिन दिवाली था उसी दिन 12 तारीख को पापा की हालत बहुत सीरियस हो गई थी। पता नहीं एम्बुलेंस में उनको कहाँ से ताकत आया। जब उनको पता चला वो घर जा रहे हैं तो वो बैठने लग गए, जो उठ भी नहीं पा रहे थे। उनको बहुत खुशी हो रही थी घर जाने की। मेरा मन नहीं था इन सब वीडियो को बनाने का, लेकिन क्या करूं। कहाँ से मेरे मन में ये सवाल आ रहे थे कि इन पलों को मैं ले लूं, क्योंकि दोबारा ये पल मुझे नहीं मिलेंगे। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। पापा दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत तकलीफ़ में थे पापा, बहुत कष्ट में थे। क्या करूं। इन पलों को जीना नहीं था मुझे, जिसके लिए मैं गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि पापा के साथ ये सब हो। शांति। ये हमने पापा की हंसती हुई तस्वीर लगाई है, जिसे देखकर हम तसल्ली रहेंगे कि पापा हंसते हुए गए। लेकिन पापा हंसते हुए नहीं गए, मैं जानती हूँ। ये ज़िंदगी कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ हमारे माँ बाप हमेशा रहे, यही सोचते हैं। हम अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, ये हम बता नहीं पाए। इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटा है हमारे ऊपर। मेरी मम्मी अकेली रह गई। मेरी मम्मी को कौन देखेगा। इस वीडियो को एडिट करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, जो मुझे 1 महीने के बाद मिली है। ये वीडियो मैंने अपलोड किया था उतना समय दिसंबर में 7 तारीख को मेरे पापा की डेथ हुई है, और मैं जनवरी में इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं थी इस वीडियो को देखने की, इसको एडिट करने की।
मैं सोच रही थी कि मैं नहीं डालूं यूट्यूब में ये सब, लेकिन ये यादें हैं मेरी ज़िंदगी के, वो पल है जो मैंने बहुत दुख से काटा है। वो यादें हैं मेरी, इसलिए मैं इस यादों को संभाल कर रखना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इसे एडिट किया और बहुत हिम्मत करके इस वीडियो को एडिट करके मैं इस यूट्यूब में डाल पाई हूँ। मेरे पापा मुझसे बात करते थे, मेरे हाथों से खाना खाते थे। मैं अपने पापा के पास गई थी 30 अक्टूबर को और मैं वापस आई हूँ दिसंबर में। मैंने अपने पापा की सेवा की है, 1.5 महीने मैंने उनके साथ बिताया है। बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत दर्द में थे, जिसे मैं नहीं देख सक रही थी। मम्मी के सामने बार बार रोने से मम्मी को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए हम मम्मी के सामने नहीं रोते हैं। मम्मी को हम ये एहसास नहीं दिलाते कि अब हम पापा के बगैर अकेले पड़ गए हैं। हमें ये एहसास मम्मी को दिलाते हैं कि मम्मी है हमारे साथ, वो हमारी हिम्मत है। इसलिए हम मम्मी के सामने नहीं रोते हैं, हम बहनें अकेले रो लेते हैं तीनों। बस चाहते हैं कि मम्मी की तबीयत ना बिगड़े, मम्मी स्वस्थ रहे। इस वजह से, क्योंकि मम्मी को शुगर है, बीपी है, इस वजह से। सब बोलते हैं ज़िंदगी बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है। ऐसा लग रहा है हमने पापा के साथ कुछ दिन ही बिताया है और इतनी जल्दी पापा छोड़कर चले गए हैं। हम तो ज़्यादा दिन पापा के साथ रह ही नहीं पाए। उनका जो प्यार था वो अभी तो हमें प्यार कर रहे थे, इतना जल्दी कैसे हमको छोड़कर जा सकते हैं वो। ये हम पापा की शांति पाठ करवा रहे थे, पापा की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उन बहुत तकलीफ़ से उनकी जान गई है। इसीलिए हमारा जो कुछ भी कार्यक्रम था वो हो चुका था, लेकिन ये जो पूजा था ये हमने पंडित से करवाया, अलग से बुलाकर 13 दिन में करवाया हमने। बजरंगबली के नाम से पापा के लिए शांति करवाया और उसमें सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरी बहन, उनके हस्बैंड और मम्मी और हमारे बच्चे थे, और कोई भी नहीं। सब पूजा करके मेरी बहन अपने घर चली गई और उसके बाद एक दिन के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं कि मेरा वो घर है जहाँ मैं पापा के लिए आई थी। अब मैं यहाँ दोबारा कभी पापा को नहीं देख पाऊँगी। ये दुख लेकर जा रही हूँ मैं जब आती थी पापा मेरा इंतज़ार करते थे, ये मुझे लेने आते थे, लेकिन अब पापा नहीं आएंगे, बाहर नहीं बैठे रहेंगे वो मेरे लिए, मेरे इंतज़ार करते हुए। ये वो रास्ता है जिसको तय करके मैं रोज़ जाती थी हॉस्पिटल के लिए पापा के पास। मैं मम्मी को लेकर जा रही हूँ अपने साथ। मम्मी को यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकते, और फिर एक यहाँ नियम भी है कि बड़ी बेटी के घर माँ पहले जाती है जब पापा का डेथ हो जाता है। तो मम्मी मेरे साथ जा रहे हैं और बहुत जल्दी मम्मी वापस भी चली जाएगी अपने घर। मम्मी आई बचेली कब मेरे साथ 4 दिन गुजारी, और बहुत ज़रूरी काम की वजह से मम्मी जल्दी जा रही है। और ये मैं जो घर में थी मम्मी, मैं कभी उसका शूट नहीं कर पाई। तबीयत भी ख़राब हो गई थी मम्मी की और हमारी भी। अभी मम्मी वापस अकेला घर जा रही है बस में। मैं उनको बैठाकर कुछ दूर मम्मी के साथ 5 मिनट बिताकर फिर मैं मम्मी को छोड़कर यहाँ से जाऊँगी। मम्मी को घर जाना है। मेरी एक बहन है
जिसको अभी मम्मी की ज़रूरत है, और कुछ काम भी मम्मी को पड़ गया है, इसलिए मम्मी अभी जा रही है जल्दी। कोशिश करूँगी मम्मी जल्दी फिर वापस आए। इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और खुश रहिए, यही आशा करती हूँ मैं। धन्यवाद।